Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. This is me Muqaddar Saslan Chaudhary and you are watching Macroation. तो चलिए जी आज पालक गोश्त बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पालक की गट्ठी ली है, उसे काट लिया है और उसको अच्छे से धो के उबालने के लिए रख दिया है 1 गिलास पानी डाल के। जब ये 75% to 80% डन हो जाएगी तब मैं इसका पानी स्टेन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको नहीं उबालना, इसकी रंगत को चेंज नहीं करना हमने। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह निचोड़ कर आप पीस भी सकते हैं मैनुअली, कुंडी वट्टा क्या कहते हैं उससे। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ हम अब मसाला तैयार कर लेते हैं कौरमे का। तो यहाँ पे 2 दरमियाने प्याज मैंने लिए हैं, 3 बड़े टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है ज़रूरत के मुताबिक। और गोश्त की क्वांटिटी यहाँ पर हम ले रहे हैं, बोनलेस बीफ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg तकरीबन। और ये सारे मसाले मैं इसके अंदर कटिंग करके ऐड कर दूँगी और इसी के साथ खड़े मसाले भी मैं ऐड कर दूँगी। 3 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी और इसी के साथ ही 1 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब गोश्त जो सा है हमारे पास उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च और हल्दी जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ये तीनों मसाले डालकर हम प्रेशर कुकर को करेंगे बंद और लगा देंगे इसको 25 से 30 मिनट के लिए स्टीम। तब तक चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वापस आएँ। अच्छा जी, दूसरी तरफ जब तक हमारी स्टीम तैयार होती है, दूसरी तरफ हम पालक की बुनाई करेंगे। ऑयल या घी आप ले लें, दूसरे बर्तन में उसको थोड़ा गर्म होने दें और जो ग्राइंड की हुई पालक थी वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और अब हम इस पालक की अच्छे से बुनाई करेंगे अनटिल कि इसके अंदर जो पानी मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और ये सिर्फ पालक अच्छे से हमारे पास आ जाए फ्राई हुई। इसकी अच्छे से पकाई करेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर और साथ साथ इसको चेक भी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और उसके ऊपर थोड़ी सी पालक डालूंगी और प्लेट को तिरछा करके मैं देखूंगी तो देखें यहाँ पर पानी नहीं नुचड़ रहा, मतलब पानी की एक भी बूंद बाकी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पालक अच्छे से भुनी गई है। अब फ्लेम को कर देंगे लो और हाफ कप दूध का मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फ्लेम को याद रहे लो रखना है, नहीं तो दूध जो सा है वो क्या कहते हैं ख़राब हो जाएगा। लो फ्लेम पर दूध डालने के बाद हम अच्छे से पालक को मिक्स कर लेंगे इस दूध के साथ। दूध डालने से ये होता है कि पालक में एक क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, ट्रस्ट मी। अगर आपने आज तक ये ट्रिक नहीं यूज़ की तो एक बार मेरे कहने पर ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब दूध इसमें डल चुका है तो फिर मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे हम और इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। और जो दूध है उसको भी हमने मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है इसके अंदर, तो साथ साथ हम चेक कर लेंगे। पहले एक बार मैंने ट्राई किया तो उसमें से अभी भी पानी निकल रहा था दूध वगैरह ऐड करने के बाद, और अब दूसरी बार मैंने देखा है तो अब देखें अब फिर से पालक हमारी बिल्कुल अच्छे से बुनाई उसकी हो चुकी है। तो अब हम दूसरी तरफ स्टीम खोल लेते हैं। स्टीम हमारी तैयार है तो अब हम उस कौरमे को भून लेंगे। दूसरे बर्तन में मैंने ये कढ़ाई में निकाल लिया है सारा और इसके अंदर ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें डाल लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैं हाई करूँगी, थोड़ा पानी जो उसमें रह गया है वो ड्राई हो जाए और उसके साथ यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करके अच्छे से गोश्त की बुनाई कर लूँगी। दोनों मसालों की क्वांटिटी कितनी ली है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अच्छी सी हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे और बेहतरीन से इसकी बुनाई हो जाएगी।
इसी के साथ अब मैं हाफ़ कप दही ऐड करूँगी इसके अंदर और अच्छे से मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे और बड़ा ही टेस्टी सी ग्रेवी इसकी साथ साथ तैयार होती जाएगी। अच्छे से दही डालने के बाद बुनाई की और अब मैंने यहाँ पे जायफल जलवित्री का पाउडर जो सा है वो आधा चाय का चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी यानी कि खुश्क मेथी जो सी होती है वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये बिल्कुल जब हमारा कौरमा डन हो जाएगा तब हमने ये दोनों मसाले डालने हैं और फ्लेम को कर देना है लो। और अब जो पालक हमने बुनाई जिसकी की हुई थी वो पालक इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसी के साथ ही गोल मिर्चें साबुत जो सी हैं खुश्क गोल मिर्चें वो भी मैंने ऐड कर दी कुछ 6-7 और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी से मिक्सिंग के बाद जब ये थोड़ा पकने लगे तो सबसे लास्ट पे हमारा स्टेप होता है कि हमने इसके अंदर ऐड करना है क्रीम। तो हाफ़ पैक मैं टेट्रा पैक क्रीम है मेरे पास, वो मैं हाफ़ पैक तकरीबन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसी के साथ याद रखना है कि जब दूध ऐड करना है तब भी फ्लेम को आपने खास तौर पर लो रखना है और जब क्रीम ऐड करना है तब भी आपने फ्लेम को लो ही रखना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आप थोड़ा फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसकी थोड़ी सी पकाई करेंगे और यम्मी सी पालक गोश्त की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।